नमः मित्राणि। आज आओ संस्कृति के भाग 5 में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे संस्कृत में कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है और क्रिया क्या होती है। ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि शब्द रूप क्या होते हैं और क्रिया रूप क्या होते हैं और संज्ञा क्या होती है। तो इनको समझते हैं। एक वाक्य लेते हैं, रामः आपणम गच्छति। तो यहाँ पे राम जो है, राम है, ये शब्द रूप है। राम है, रामो रामः, ये शब्द रूप बनते हैं। तो ये संज्ञा होती है, तो इसको हम जो है कर्ता कहेंगे। दूसरा है आपणम। आपणम कहते हैं बाजार को। तो इसमें क्या है, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। ये शब्द रूप है। शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति और संबोधन तक होता है। तो इसमें आप द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, जो कर्म होगा उसमें। और अंतिम पद आ रहा है गच्छति, ये क्रिया है। क्रिया क्या होती है, धातु रूप। संस्कृत में धातु रूप होते हैं। ये धातु रूप 10 लकारों में चलते हैं। तो लकारों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हमने सीखा, राम है कर्ता है, यानी किसी का नाम अगर है तो वो संज्ञा है और संज्ञा शब्द रूप में चलती है। अब इसमें देखना है कि अकारांत, आकारांत, ईकारांत कौन से हैं, तो उसके हिसाब से फिर इनके अलग अलग भाग होते हैं। दूसरा हमने देखा आपणम, वो द्वितीय विभक्ति थी, ये भी शब्द रूप में चलते हैं। और कर्म था तो इसलिए हमने द्वितीय विभक्ति लगाई। और अंतिम शब्द था हमारा गच्छति। तो गच्छति है, क्रिया रूप है। ऐसे ही हम कुछ और वाक्य बनाते हैं। सह पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। वयम ग्रामम गच्छामः, हम गांव जाते हैं। तो इन सब में अंतर क्या है, स के साथ कुछ और लग रहा है, त्वम के साथ कुछ और लगता है। तो ये सब जो है सर्वनाम के साथ क्रिया रूपों का संबंध है। इनको कैसे समझेंगे, सर्वनाम शब्द बताता हूँ। सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, ये 9 हैं। अब इन 9 के साथ हम 9 क्रिया रूपों को अगर हम जोड़ दें तो नंबर के हिसाब से मिल जाएगा। कौन कौन से हैं, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छावै, गच्छामः। तो इसमें क्या है कि पहला जो शब्द था हमारा सर्वनाम सह, तो सह के साथ हम गच्छति लगाएंगे, तौ के साथ गच्छत लगाएंगे और ते के साथ गच्छन्ति लगाएंगे। त्वम के साथ गच्छसि लगाएंगे, युवाम के साथ गच्छतः लगाएंगे और यूयम के साथ गच्छत लगाएंगे। अहम के साथ गच्छामि लगाएंगे, आवाम के साथ गच्छावै लगाएंगे और वयम के साथ गच्छामः लगाएंगे। तो हमारे जो है वाक्य बिल्कुल शुद्ध होंगे, किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।